बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब हैरो अफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ा करोड़ा रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मेरे कुकू के साथ। अच्छा जी, ये मैं बाहर बैठी थी तो मैंने साथ जी मोहम्मद जी ने कहा था, जी आप वो अकेडमी गया था, तो कहते हैं आपने बाहर जाना है तो उसके अकेले नहीं अंदर छोड़ना, इसको भी साथ लेके जाना है। तो मैंने कहा चलो इसे भी दुनिया दिखाते हैं। तो बड़ा बड़ा बेटा तो मेरा यही कहता है, माँ जी वो कलप रहा है, मुझे आज़ादी दे दो। ये देखें, ये खोलता है बाकायदा यहाँ से, इसका बड़ा पहरा देना पड़ता है हमें। बहरहाल जी, मुझे तो अभी इसके नखरे कोई नहीं समझ आ रहे। जो चीज़ इसने खानी है वो खा लेनी है, जो नहीं इसने ना खानी वो इसने अपने पिंजरे से बाहर फेंक देनी है, अंदर भी नहीं रहने देनी ना कि अंदर पड़ी रहे चले कि तो है नहीं खानी तो चलो छोड़ दिया इसको। नहीं, ये छोड़ता कोई नहीं है, ये उस चीज़ को उठा के अपने पिंजरे से बाहर फेंक देता है। मैं हैरान होती हूँ, अल्लाह तेरी शान है, बंदे ते बंदे बच्चे ते बच्चे, जानवर भी देखो की कर दे रहे। बस जी वहाँ से उठी और फिर अंदर आ गई क्योंकि कुछ तैयारियां कर रही थी। पहले जो है वो रबीउल अव्वल की माशाल्लाह मसरूफियत रही है, और अब साथ ही जो है ना वो शादियों की मसरूफियत स्टार्ट हो गई है। इतनी शादियां आई हैं, आ रही हैं, आई हैं, समझ नहीं आ रही कि बस अल्लाह की सुपुर्द लगी हुई हूँ। तो उसी वजह से बस ये मेरा जो है ना ब्लॉग वगैरह लेट हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक अपनी सेटिंग रूटीन बैक टू रूटीन आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो जी ये मैंने जो है ना मेरी कोशिश है कि मैं किसी वक्त आप लोगों के साथ बाज़ार के व्लॉग भी जो है ना वो शेयर करूं। हर चीज़ तो मॉल से मैं नहीं लेती हूँ, बाज़ार से भी मैं शॉपिंग करती हूँ। आम जो मेन बाज़ार है हमारे गुजरांवाला का, मैं वहाँ से भी शॉपिंग करती हूँ, और मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ। अच्छा, मेरी मजबूरी ये है कि मैं चूँकि अकेले जाती हूँ शॉपिंग के लिए, कभी सिबगा आई हो तो उसके साथ चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अकेली जाती हूँ। तो अकेले जाके मैं अपने सामान को संभालूँ, मैं अपने बैग को संभालूँ, या मैं अपने मोबाइल को लेके ना वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह ताला सिबगा आई होगी ना किसी वक्त, फिर मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग का व्लॉग भी दिखाऊंगी, और हो सकेगा तो मैं बार्गेनिंग का भी दिखाऊंगी कि मैं बार्गेनिंग भी कैसे करती हूँ। तो जी ये शादी थी, जो ये वाली शादी है ये मेरे नंद के बेटे की शादी है। ये एक हमारा मेरा कह लें अबाई गाँव जो है ना, मेरे ससुराली अबाई गाँव जो है वहाँ पे शादी है। तो जी ये सारी वो तैयारी शहरी की, टोकरी बना के तैयार करके रखी। ये वज़ीराबाद के साथ छोटा सा, एक छोटा तो नहीं हर काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह गाँव, वहाँ गाँव में शादी थी। अब खैर मैंने इस दफ़ा जाके नोट किया कि नहीं, अब गाँव भी नहीं रह गए हैं, उतने नहीं रह गए हैं, मगर फिर भी शहर से और गाँव में थोड़ा फ़र्क है, अभी भी है। तो जी ये एंटर होते सार जो माशाल्लाह दरख्त नज़र आते हैं, और जो फल माशाल्लाह इस पे लगा हुआ था, मैंने फटाफट इसको कैप्चर किया। मैं क्या बाद में मसरूफ़ हो गई या गैदरिंग हो गई तो मैं ये मेरा मिस हो जाना है। तो ये बहुत प्यारे दरख्त बाजियों के घर में ले, ये मेरी दो नंदे एक घर में हैं। तो ये पपीता ये सारा लगा हुआ है, मुझे पता कोई नहीं क्या क्या है। और ये सबसे मज़े की चीज़ ये तंदूरी, हाय तंदूरी पे लगी हुई ताज़ी रोटियां, कसम से बचपन याद आ गया जब कभी हम भी लगाया करते थे। तो बस ये सारा देखती रही, और साथ में जी ये बैंड बाजा भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब साथ ही सेराबंदी का टाइम था, तो साथ ही साथ सेराबंदी हो रही थी, और आना जाना बस मैं खड़े होकर ना मैं लोगों को बहुत इंजॉय करती हूँ। फिर साथ में ये देखे चार पाइयाँ, इन पे मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मैं नहीं बैठ सकती, मेरी तो कमर दर्द होने लग जाती है, मगर ये बड़ी मज़े की लगती हैं ना। देखिए कुछ चीज़ें हमारी जो सकाफ़ती हैं ना वो आज भी अच्छी लगती हैं। तो बस जी यहाँ पे सेराबंदी होने के बाद ये बारात की रवानगी थी। बारात अच्छा बड़ी देर बाद, काफ़ी अरसे बाद ना डे टाइम शादी अटेंड किया, और उसमें मज़ा आया है। और मुझे लगा कि रात को बंदा थक टूट के जाके सो तो जाता है ना एटलीस्ट। तो जी हम लोग ये बारात लेके, हार्डली मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का डिस्टेंस था उनके घर से और ये हॉल का। तो जी 15-20 मिनट में हम बारात लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम, हम लोगों में ये ज़रूर होता है कि हम लोग ना इन टाइम पहुंचते हैं। तो ये बस रंग बिरंगे जोड़े, मेहंदियाँ, ये सारा कुछ देख के ना बड़ा बंदा इंजॉय करता है। और मैंने कहा कि आज उतनी ठेठ तो नहीं है गाँव की शादी, मगर कुछ ना कुछ आपको रंग नज़र आएंगे। तो मैं कहा आप लोगों को भी इंजॉय करवाती हूँ, मैंने भी बहुत इंजॉय किया था। बहुत
खलूस बहुत होता है माशाल्लाह। हर अब तो मैं मेरा मानना है कि हर बंदा ही बहुत मीठा हो गया, उन्होंने भावें शहरी है तो भावें पेंडू है। तो मगर फिर भी हाँ, जहाँ पे जब मुझे ये सब आती है ना, एक वाइब्स कह लें कि ये मेरे ससुराली गाँव है या मेरे यहाँ पे सारे मेरे ससुराल वालों के रहते हैं, तो एक अच्छा वहाँ पे मिलना जुलना सबके साथ, एक बड़ा प्यार उन्होंने देना। क्योंकि अब वो तो दौर रहे ही नहीं है। जब पहले जैसे कभी होते थे कि अच्छा जी के कभी महीने बाद कभी वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे की तरफ आना जाना, ऐसा तो अब बहुत कम हो गया है। अब यही है कहते हैं ना, खुशी गमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, बस मैं तो इन्ना कुड़ियां दियां मेहंदियां वेखदी जे, और मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, बस देखती हूँ इनको, क्योंकि मैं बहुत कम लगा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को असल में पसंद नहीं है, मैं मेहंदी नहीं इतनी लगा सकती। हाँ, मैंने एक वो जो बड़ी कोई होता है ना, फिर मैं कभी कभी थोड़ा ज़िद में आकर लगा लेती हूँ। तो ये देखें कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं सबके। तो बस ये जब जाके बारात बैठी हल्ले गुल्ले के बाद, जो लड़कों ने अपना हल्ला गुल्ला लगाया, तो फिर ये निकाह हुआ। और आपको पता है कि निकाह के बाद ये, और मेरे मोहम्मद जी को इतना ये पसंद है पैकेट, कि ये कभी इसके बाबा भी जाए ना तो ये ज़रूर कहेगा बाबा मेरे लिए वो आपने चीज़ लेके आनी है। तो ये बड़ा प्यारा क्यूट सा उनका सरवाला था। मैंने स्पेशली बुला के मैंने कहा बेटे इधर आओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊँ ना। बहुत प्यारा माशाल्लाह लग रहा था ये। तो जी ये खाना सर्व हुआ, और खाना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टफुल था। वो हांडी आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने वो स्टील की हांडियाँ उसमें सर्व किया था। मैं कहती हूँ बेटियों वालों का खाना बहुत ही अच्छा होता है। अल्लाह ताला सब की बेटियों के लिए इज़्ज़त व आबरू का ये सामान करे। तो बस जी खाने शाने से फ़ारिग होके तो फिर ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री जो होती है, और ये अच्छा ये देखें ना, ये छोटे छोटे काम इन एरियो में जाके वो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये फिर गिफ्ट देने का जो सदियों से मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो बचपन से देख रही हूँ ना, ये गिफ्ट देने का रवाज, ये सारा कुछ दूध पिलाई और उसमें शोर हल्ला गुल्ला, ये सारा कुछ। बस जी जब ये कुरान पाक फिर नज़र आता है तो फिर समझ आ जाती, लो जी हून होन लगी जे रुखसती। तो अल्लाह ताला इस हमारे प्यारे से जोड़े को खुशियाँ दे, खुशो आबाद रखे, और इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो इन फूलों की तरह ही। बस ये हमारी वापसी हुई, तो फिर ये लगभग कह लें कि मगरिब के नज़दीक ही हम लोग जो है ना वापस आ गए थे। और फिर आके घर में इन बच्चों ने ये आतिशबाज़ी भी की। अच्छा कुछ चीज़ें देख के ना मज़ा आता है। पता नहीं ये जो अनार चलाए जाते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बड़े मज़े, बचपन से मैं मज़े, पहले आप लोगों को शायद याद होगा ये शब बारात पे इन चीज़ों पे चलाए जाते थे ना, तो मैं बड़े मज़े से देखा करती थी। तो अब तो माशाल्लाह ये बड़ा ही हो गया। बस ये दुल्हन की एंट्री की गई, और जो जो मैं जहाँ जहाँ आपको दिखा सकी कुछ ना कुछ मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस वहाँ से फ़ारिग हुई तो जनाब मैं आ गई अपने मेके। मैंने कहा चले, मेरा चूँकि वज़ीराबाद साथ ही था, मैं जनाब उधर पहुँच गई। और उधर रात को बैठे हुए जो मेरे साथ सरप्राइज़ हुआ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारी पुप्पो प्यारी पुप्पो का बर्थडे है और उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। आज हम लोग उनको सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ बर्थडे। अभी हम उनको विश करने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुप्पो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। किधर सीधा दे कोई वाली बात मैं इस साइड में बनाया। थैंक यू। ऐसे ही आएगा? हाँ जी। वाओ। वो हाँ मैं कर लूंगी। अब असल सरप्राइज आपके लिए बाहर है। आइज क्लोज। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। चल बे जा। करो पड़ा नहीं। अब सारे मिलके काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव करें ना, मेरा कोई जाने का प्रोग्राम था ना मुझे पता था। हाँ, पूरा दिन भी मुझे नहीं याद आया कि रात को मेरा बर्थडे स्टार्ट होना है। मैं बिल्कुल भूली थी। हाँ, 2 दिन पहले याद था कि अच्छा मेरा बर्थडे है, चलें बाद में। हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं जी बाद में बर्थडे अपना सेलिब्रेट करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा डे हो जाता है। इस दफ़ा भी ये हो गया। मगर मेरे भतीजे भतीजियों, मेरे भाभियों, मेरे भाई, सब ने मेरे लिए इतना सरप्राइज़ ये बनाया कि आप लोगों ने सब देखा है कि कितना अचानक और किस तरह। और बिलीव करें, इतना मज़ा आया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं कितनी देर तो शौक में थी, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि किस तरह उन्होंने इतना फटाफट सारा कुछ अरेंज किया है और इतना अच्छा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और जनाब फिर अगले दिन शादी से फारिग हो के जब मैं घर पहुंची तो जनाब घर आई तो आगे घर भी गिफ्ट पड़ा हुआ था। अब ये मेरी बड़ी एक और भतीजी हैं, मेरी लाडो जी, उसने जनाब मेरा गिफ्ट भेजा हुआ था। मैं तो ये देखे, मैंने तो चेंज भी नहीं किया, मैं उन्हीं कपड़ों में बैठी हूँ। आते सार फटाफट मैंने खोला है और मेरी कोई खुशी की इंतहा थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिसने भी मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया ना, मेरे दिल से दुआएं निकली और बहुत इन्जॉय मैंने किया। और ये वाला जो गिफ्ट है जो इसने मुझे सरप्राइज़ किया है, ये जी मेरी छोटी नंद, रिश्ते में वो मेरे से बड़ी हैं, उम्र में भी मेरे से बड़ी हैं, मगर नंदों में वो मेरे सबसे छोटी हैं। तो वो हमेशा मुझे कहती हैं, उनकी ना हर शॉपिंग मैं करती हूँ, तो वो चूँकि शॉपिंग नहीं करती तो उन्होंने हमेशा मुझे कहना कि बाजी आप अपने लिए गिफ्ट लेके आए। तो मैंने हर दफ़ा टाल देना, मैं कहना अच्छा बाजी। इस दफ़ा उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो कहते हैं ना नहल पे दहला वाला काम उन्होंने किया। उन्होंने मेरे से ही अपने लिए सूट मंगवाया और वही मुझे उन्होंने दोबारा से गिफ्ट कर दिया। तो जज़ाकल्लाह बाजी, आपके इतने प्यारे गिफ्ट का और मेरी सारी शहज़ादियों का इतना शुक्रिया और इतनी मुझे खुशी हुई है। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी ये सारी सेलिब्रेशन और ये सारी शेयरिंग जो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।